अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाइयों को, यूट्यूब के तमाम दोस्तों को, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाइयों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरे कुछ भाइयों के कुछ मैसेज आए हुए थे। कोई एक भाई है, दादू से मैसेज किया था कि मेरे पास एनालॉग केबल और डिजिटल केबल में कोई मसला आ रहा है, इसमें कोई आपका रिज़ल्ट जो है ना प्रॉपर नहीं आ रहा, वो लॉसेस कर रहा है आपका डिजिटल या एनालॉग, कहीं पे लॉसेस हो रहे हैं। पहले नंबर पे ये देखें भाई कि आपके डिजिटल किन फ्रिक्वेंसी पे रखा हुआ है, आपके आया वो वी पे रखा हुआ है कि यू पे रखा हुआ है, ये पहले चेक करें उनको कि किन फ्रिक्वेंसियों पे वो रखा हुआ है। अगर वो वी पे रखा हुआ है, अगर मिसाल के तौर पे आप 300 यानी कि S26 से 27 से यहाँ से स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादातर डिजिटल कहीं पे तंग नहीं करेगा। अगर आपके ऊपर वाले हिस्से में रखा हुआ है यानी यू के ऊपर रखे हुए हैं, तो कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आए होंगे। मगर ये है कि अगर 40 dB अगर आप एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो, तो पहले नंबर पे यही कहूँगा भाई को कि 40 dB वाले एम्पलीफायर यूज़, ये जैसे विनर के आते थे, ये यूज़ मत करो। ये आपको रिज़ल्ट वो क्वालिटी की नहीं देगा। और दूसरा मसला इसमें यह है कि वो उतने क्वालिटी में चैनल भी आपको नहीं देगा। आप उसकी जगह पे ट्रंक्स यूज़ करें, कोशिश करें ट्रंक्स यूज़ करें उसमें। और दूसरे नंबर पे अगर आपके नोडे लगे हुए हैं, तो कोशिश करें कि नोडों का रिज़ल्ट प्रॉपर रखें। और मेन चीज़ यही होता है, देखें अगर आपके पास पहले शुरू में मेरे पास डिजिटल और एनालॉग दोनों साथ में चल रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कहीं पे भी कोई मसला नहीं हुआ। अब कोशिश करें वहाँ पे टेल को थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, वहाँ पे हल्का रखना पड़ता है डिजिटल में, तब जाके वो बराबर, यानी अपने नोड का टेल को थोड़ा सा हल्का कम रखना होगा आपको, फिर वो जाके जो है ना प्रॉपर आपको रिज़ल्ट देगा। और सेकंड पे यही है कि देखें डिजिटल का और एनालॉग का आपका यानी वो डिस्टेंस थोड़ा सा रखना होगा। अगर हेडन आपके पास है तो आप ये रखें कि उनको 5 dB डिजिटल को लॉस करें एनालॉग से। अगर एनालॉग आपका 80 पे रखा हुआ है तो 75 पे आप कोशिश करें, 75 के अंदर डिजिटल को रखा करें, क्योंकि डिजिटल को थोड़ा हल्का रखेंगे। क्योंकि डिजिटल में पूरे फ्रिक्वेंसी के अंदर आप चले जाओगे तो वहाँ पे -5 आता है, -10 आता है या -00 आता है। तो यानी आप उधर आपके ऊपर डिपेंडेबल है आप कहाँ रखना चाहते हो उसे। पहले तो यहाँ पे सिस्टम से आप उससे प्रॉपर निकालें, प्रॉपर निकालने के बाद आप फिर चले जाते हैं नोडों की तरफ, फिर वहाँ पे नोडों को प्रॉपर से देखें। अगर वहाँ पे मसला आपका हल नहीं होता, देखें पहले तो 40 dB पे आपका मसला हल नहीं होगा ट्रंक्स पे, बूस्टर पे। वो बस्टर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो तो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करना ही छोड़ दिया है। डिजिटल में तो उसे यूज़ ही मत करो, मेरे तो यही सलाह होगा। तो अगर वो है तो उसको यूज़ मत किया करो, वहाँ पे ट्रंक्स यूज़ किया करो। ट्रंक्स अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और दूसरे नंबर पे ये देखा करें कि कभी भी आपका नोड है, नोड का थोड़ा सा टेल्ट बंद होता है, उसको थोड़ा हल्का करें, बिल्कुल हल्का करें, वो इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे भाई फाइबर टू होम की बात आता है। देखिए फाइबर टू होम के लिए आपके पास नेट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे देखें इंटरनेट आपको चाहिए तो उल्टी यूज़ करें, नहीं तो फिर आप एडफा और 1550 की ट्रांसमीटर लगा के और आराम से अपनी सर्विस को जो है ना फाइबर टू होम पे शिफ्ट कर सकते हैं। विदाउट आपको ज़रूरी नहीं है। देखिए ना, अगर आपको फाइबर टू होम के लिए किसी भाई के पास इंटरनेट है प्लस में ये चीज़ें हैं, कोई भाई ने, दूसरे भाई ने भी यही मुझे मैसेज किया था कि फाइबर टू होम अगर हम लगाते हैं तो किस हिसाब से। तो देखें पहले तो आपको जिस कंपनी से आपने ओएलटी लिया है वो हो सकता है कोशिश करें उन्हीं कंपनी से ही आप अपना एडफा और वो 1550 ट्रांसमीटर ले लें। और क्योंकि आप तकरीबन मैंने कुछ दोस्तों से पूछा है, उनका कहने का मुताबिक ये होता है कि भाई आप जो अपना
केबल सी टीवी है, यानी कि सी टीवी है, यानी केबल टीवी है, आप उसको क्या करोगे, आप उनको तकरीबन अगर माइनस आपका 25 पे 26 पे आपका आराम से नेट चल जाता है, तो इसके लिए आपको 8 से लेके 13 डीबी तक रखना होता है। इसके दरमियान में रखें, क्योंकि अपना करें और इस तकरीबन 15-16 डीबी पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करेगा साथ में दोनों को, यानी कि आप यानी कवर करना। कोशिश करें कि उनको प्रॉपर रखें। और ज़रूरी नहीं है आपके पास नेट हो तो आप फाइबर होम कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास ओएलटी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ये मस्ट नहीं है कि आपको ज़रूरी कि भाई हमारे पास जब तक इंटरनेट नहीं है तो हम फाइबर टू होम नहीं कर सकते। फाइबर टू होम आप एडफा पे करते हैं, फाइबर टू होम आप इस पे ओएलटी पे कर सकते हैं, अपना 1550 पे आप उसी पे ही कर सकते हैं। आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है आपके लिए ओएलटी लगाना। कि काफ़ी जब देखें ना एडफा आप लगाते हैं, वो 1550 ट्रांसमीटर और एडफा लगाते हो, तो वहाँ पे आपके प्रीवेल के जो ओरिजिनल नोड आते हैं वो भी आपका वर्क करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपके ये मैक्सिमम ट्रांसमीटर है, जैसे 24 डीबी वाला ट्रांसमीटर है, वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं एडफा का 16 पोटे होते हैं, 4 वाला भी है, 8 वाले और 16 वाला। यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि एक आपका ट्रांसमीटर 24 डीबी और दूसरा आपका एडफा का एक पौन, यानी एक पौन आपका 24 डीबी निकालेगा। इससे अंदाज़ा लगाए कि आपके पास कितना, यानी अगर जहाँ पे आपको दर्जन आपके पास एक ट्रांसमीटरों का लगा हुआ है, वहाँ पे आप वो सारे दर्जन का दर्जन आप उतार दें, वहीं पे आप प्रीवेल की नोड इसी के ऊपर शिफ्ट कर लें, अपने एडफा के ऊपर शिफ्ट कर लें और 1550 का ट्रांसमीटर लगा के आराम से अपना नेटवर्क चला सकते हो। तो यही है, इसमें कोई और ज़्यादा मेथड नहीं है आपके लिए। अगर किसी भाई के पास जीपोन है तो जीपोन का ओएलटी है, भाई ने बोला कि मेरे पास जीपोन का ओएलटी है तो मैं इस पर कैसे का, तो भाई आपके पास जीपोन का ओएलटी है तो लाजमन आप लगाएं, एडफा लगाएं, एडफा लगाने को 1550 का ट्रांसमीटर लगाएं, आप एक्सपोन और जीपोन के राउटर लगा के और आप आराम से अपना सर्विस चला सकते हैं। ईपोन और जीपोन में फ़र्क ये होता है कि जीपोन पे आप चलते दोनों पे ही आपके, यानी एडफा आपके दोनों पे ही काम करेगा। बेसिक मसला ये है कि देखें ईपोन का और जीपोन का यही फ़र्क होता है कि भाई आप जीपोन से तो आप उल्ट जो ये अपने राउटर्स होते हैं ओएनयू होते हैं, ये ओएनयू आप जीपोन का और उस पर एक्सपोन का ओएनयू आप उस पर जीपोन पे चला सकते हैं। इसी तरीके से ईपोन के ओएलटी पे आप ईपोन का ओएनयू और अपना एक्सपोन का ओएनयू चला सकते हैं। यही फ़र्क होता है। और दूसरा फ़र्क इसमें ये होता है कि देखें जीपोन पे आप ज़्यादा बनिस्बत देखें 64 1 पोन पे आप एक पोन के ऊपर 64 कनेक्शन चला सकते हैं आप ई पोन पे, और वहीं पे वहाँ जी पोन पे आप ज़्यादा चला सकते हैं। 128 मेरे ख्याल में 128 है या 256 है, तो आप वहाँ पे वो चला सकते हैं। उसके पावर ज़्यादा होते हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो जी पोन में और ई पोन में ये फ़र्क होता है लाजमन कि ई पोन में आप कम तादाद में आप एक पोन के अंदर यानी कि कनेक्शन ऑन कर सकते हैं और जी पोन में ज़्यादा ऑन कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का थोड़ा फ़र्क है इसमें। बहरहाल आप भाइयों का किसी का भी और कोई मसला है तो मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आपका इशू है, किसी भी तरीके का इशू है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। नहीं तो मेरे कुछ वीडियो के अंदर मेरा नंबर लगा हुआ है, वो नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई मिसिंग, कोई प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज़ आ जाता है तो इंशाल्लाह वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे भाइयों के पास देखिए ना क्या करते हैं कि उनके पास लूप है और वो हेडन के दायरा अख्तियार के बाहर होते हैं, तो उन भाइयों को मैं समझता हूँ उन भाइयों को इन अलावा डिजिटल को फेस करने में मुश्किलात होंगे, मगर कोशिश करें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोशिश करें 40 dB बिल्कुल ट्रंक्स यूज़ ही ना करें। कोशिश करें जितना ज़्यादा नोड इस्तेमाल करोगे, जितना नोड ज़्यादा आप यूज़ करोगे, इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी किसी जगह पे भी इश्यूज़ नहीं होंगे। और नोड लगाएं, एक तरफ आप तकरीबन 120 से 130 मीटर लेके जाएं तार को, और दूसरे चारों तरफ 120 130, क्योंकि ऐसे तो नोड आपका 250 मीटर पे भी काम करेगा। जब आप उसके ऊपर आप जितने कनेक्शन ज़्यादा लगाते हो तो आपका उतना यानी वीकनेस शुरू हो जाता है इस तार के ऊपर 11 के ऊपर। अगर आप 120 130 140 150 के अंदर रखते हैं, वहाँ पे जितना आप कनेक्शन निकालेंगे इंशाल्लाह आपको वो नहीं करेंगे। जहाँ पे आप देख रहे हैं, देखें बहुत जगह पे स्प्लिटर लगे हुए हैं, जहाँ पे स्प्लिटर में और जोड़े लगाने में क्या फ़र्क है। जोड़ लगाने में देखिए
के लॉसेस के चांसेस कम होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर स्प्लिटर हम इस वजह से लगाते हैं कि देखिए स्प्लिटर इस वजह से लगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई अर्थ आ जाए, करंट आ जाए बाहर से, तो स्प्लिटर इसमें ब्लास्ट हो जाए, यानी स्प्लिटर चला जाए, मगर ये जाके टेलीविज़नों में या किसी और नुकसान में ना पड़े। मगर मैंने बहुत जगह पे ये ट्राई किया, जब करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो आप 220 का करंट आ जाता है, तो वो आपके स्प्लिटर भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि स्प्लिटर भी ब्लास्ट हो जाता है। उसके साथ साथ किसी बाइक का रिसीवर होता है तो वो सेटअप बॉक्स वो भी चला जाता है। अगर सेटअप बॉक्स नहीं है, अगर उनका क्या नाम है, टेलीविज़न का एनालॉग पे टेलीविज़न चल रहा है, वो भी उड़ जाता है उसमें। कोशिश करें बारिशों के दिनों में काम ना करें, बारिशों से कोशिश करें कि बारिश जब हो, स्पीड में बारिश हो, सर्विस को बंद करें, सर्विस को बिल्कुल मुकम्मल तौर बंद करें। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ना कस्टमर बैठा होता है और ना ही कोई बिजली के आने के चांसेस होते हैं। अगर बिजली आता है तो उसकी, क्योंकि कहीं पे सर्विस के दौरान भी बिजली चलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे आपके नोड तो इतने, तो हमारे नोड ओपन रखे हुए हैं, और ये है कि कोई बंद बंद तो नहीं है कि अगर पानी भी बहता है तो उसके ऊपर चला जाता है। चांसेस होते हैं करंट लगने के, यानी करंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेहतर इसी में यही है कि आप जब भी आपको बिजली हो तो आप कोशिश करें अपना सर्विस ही बंद कर दें। नेट की सर्विस चलता रहे, कोई इशू नहीं है, मगर केबल की सर्विस को ज़्यादातर बंद करने की कोशिश करेंगे, बंद कर दें कि नुकसानात ना हो, इससे बेहतर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल परसों हाज़िर हो जाएंगे। और भाइयों से यही करूँगा आखिर में कि वीडियो को मुकम्मल देखें, और इंशाल्लाह जो भी मेरे वीडियो होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।